आज हम रोमियो का खत उसका 5वां बाब देखेंगे और ये बड़ा जबरदस्त चैप्टर है और इसका जो थीम है वो है मच मोर ग्रेस, यानी बहुत ज्यादा फसल। 5वें बाब का जो थीम है, जो इसकी बॉटम लाइन है, या आप 5वें बाब की जो समरी है, जो खुलासा है, वो है बहुत ज्यादा फजल। ठीक है, इसकी आखिरी आयत में 21वीं आयत में आपको ये मिल जाएगा, ये रेफरेंस 5वें बाब की 21वीं आयत में आपको ये बात मिल जाएगी। अभी मेरे पास 28 पॉइंट हैं। 5वें चैप्टर में से कितने पॉइंट हैं? 28 पॉइंट्स। लेकिन मैं 28 नहीं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चंद स्टूडेंट्स हैं जो मेच्योर हैं और कुछ जो हैं वो न्यू हैं। और वो, क्योंकि ये रोमियो का खत जो है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इसमें तलीम है, डॉक्ट्रिन है, मुआजना है काफ़ी चीज़ों का। तो मैं सिर्फ 7 पॉइंट आप लोगों के साथ जो सादा सादा है वही शेयर करूंगा, और इसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने 6वें चैप्टर को शुरू करना है या नहीं। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने अभी तक जो 5 चैप्टर हमने पढ़े हैं, इट्स क्वाइट इजी। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है बहुत इजी था, और हमने एक एक चैप्टर के एक एक लफ्ज को देखा था और उसमें से हमने काफ़ी चीज़ें निकालने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने होमवर्क किया है या नहीं किया। और आज जब हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो एंड पर आपको एक पेपर दिया जाएगा, तो वो पेपर आप ज़रूर लेकर जाइएगा। और बड़ा इजी पेपर है, तो आपने वो पेपर लाजमी करके लाना है। जब आपका वो पेपर मेरे पास पहुंचेगा दोबारा, फिर नेक्स्ट क्लास में आपकी शुरू करूंगा, और वो भी हम देखेंगे कि रोमियो को शुरू करना है, वो पेपर पर डिपेंड करेगा। अगर आप पेपर वेरी इजी है, ठीक है, कि या फिर हम आपको पलूस रसूल के जो छोटे छोटे खत हैं बाकी, उस पर मैं आपको ले जाऊंगा, वो इजी है, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये जो 5 चैप्टर अभी तक हमने जो पढ़ लिए हैं, मैं समझता हूँ कि आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए कि पहले चैप्टर में हमने एक महीना गुजार दिया था, 5-6 सेशन हमारे पहले चैप्टर पर थे। तो आए 5वें चैप्टर पर चलते हैं। 5वें चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि 3 जो है वो मेन बातें हैं, यानी सोर्स, यीशु मसीह का जिक्र किया गया, 10 सोर्स का जिक्र किया गया, 10 वसीलों का जिक्र किया गया 5वें चैप्टर के अंदर। फिर फजल के बारे में बयान किया गया, 7 बार फजल के बारे में बयान किया गया, 7 बार। और 4 बार कंफर्मेशन की गई है, 4 बार कंफर्मेशन की गई है, 7 बार फजल का जिक्र किया गया है, और 10 बार सोर्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, थ्रू द जीसस ओनली। सो 10 और फिर 7 और फिर 4 चीजें इस चैप्टर में आपको मिलेंगी, और फिर 7 पॉइंट मेरे पास और हैं। और अगर आप इसको बड़े गौर से स्टडी करें, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ जाते हैं बाइबल को और दुआ करनी शुरू कर देते हैं। कोशिश करें कि आप जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं, एक चैप्टर को, उसका पिछला चैप्टर और आगे वाला चैप्टर पढ़ें, और जो दरमियान वाला चैप्टर है वो भी पढ़ें, और उसके ऊपर सोचना शुरू करें, मेडिटेशन करें। इंग्लिश में इसको कहते हैं मेडिटेशन, यानी ध्यान देना उस चीज पर, गौर फौज करना। ठीक है, कि ये बात क्या कही जा रही है। तो जब मैंने इस चैप्टर को सीखा था तो मेरे पास सिर्फ 7 पॉइंट थे। कितने पॉइंट? मैंने 7 चीजें इस चैप्टर में से सीखी थी, और आज 7 को मैंने 28 कर दिया है। कितना कर दिया है? 28 पॉइंट्स मैंने खुद ही निकाल लिए हैं इसमें से, और वो बड़े जबरदस्त हैं। ठीक है, अगर मैं वो आपके साथ शेयर करूं तो टाइम काफी हो जाएगा, लेकिन मैं टच दूंगा आपको। आपका ये होमवर्क है, आपने अगर पिक कर लिया तो आप इस चैप्टर पर कहीं भी खड़े होकर सेमिनार प्रीच कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा मकसद यही है कि आपको कलाम की जो बातें हैं वो सिखा देना, ट्रेन कर देना। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। 5 सोर्स मैं आपको बताऊंगा, 5 सोर्स जो है आपने खुद ही ढूंढने हैं, अपने जो आपके साथ बैठा हुआ है उसके साथ मिलकर।
5 मैं बताऊंगा, 5 आपने निकालने हैं। ओके, रेडी गो। तो पहला पॉइंट मैंने वैसे ही क्लियर करवा दिया होता, लेकिन मैं रिपीट करवाऊंगा। यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ सुलह, पहला सोर्स जो है पहली आयत में आपको मिल जाएगा। यीशु के वसीला से खुदा के साथ सुलह, ईमान के वसीला से फजल तक रसाई, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है रुल कुदस के वसीला से खुदा के साथ मोहब्बत, और चौथा पॉइंट है खून के वसीला से रास्तबाज ठहरे, और गज़बे इलाही से जरूर ही उसके वसीले से बचाए जाएंगे। ये 5 हो गए। अभी जो 5 हैं वो आपने निकालने हैं, खुद ही निकालने हैं। 2 मिनट है आपके पास, और आप इस सारे चैप्टर को पढ़ें, और जहां पर लफ्ज वसीला आएगा ना, उसकी की लफ्ज यानी कि उसकी जो मेन बात है ना, जो मेन मुद्दा है, उसको आपने साइड पर लिख लेना है। तो वो 5 पॉइंट आपके पूरे हो जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ मशवरा करके, अगर आपको समझ नहीं लग रही तो अपने दोस्त की हेल्प लें। 2 मिनट है आपके पास, आपने 5 सोर्स मुझे निकाल के देने हैं, फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा। 2 मिनट है आपके पास, देखिए, पढ़िए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए। जी, 3 मिनट हो गए हैं। मिले हैं किसी को 5 पॉइंट? आप आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन है जो खड़ा होकर साथ में रेफरेंस देकर बताएगा आखिरी जो 5 सोर्स थे, जो आखिरी 5 वसीले थे? कौन शेयर करने के लिए आ रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही।
9वीं आयत में खून के बाइस रास ठहरे थे, और इसी तरह 10वीं आयत में खुदा बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हुआ, और 11वीं में के वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, और गुनाह के सबब से मौत आई। अगला भाई जी, थैंक यू, वेरी गुड। अभी मैं रिपीट करता हूँ, आपने 10 जिन लोगों के अभी कंप्लीट नहीं हुए थे आपने कंप्लीट। जी जी भाई। ये 17वीं आयत है जी, यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर की बादशाही करेंगे। 18वीं आयत है, रासबाजी के एक आंख के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिसके रासबाज फिर है जी 21वीं आयत, यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रासबाजी के जरिया से बादशाही। जी वेरी गुड, थैंक यू। यानी 5 पूरे हो गए आप लोगों। ठीक है, यानी कि 5 पूरे हो गए, वेरी गुड। सो आपने ये 10 सोर्स जो हैं वो लिख लेने हैं। आमीन। अभी इसमें फजल को ढूंढिएगा, घर से आपने ढूंढ के लाना है। फजल 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 के ऊपर भी यहाँ पर काफी पॉइंट है, 7 पॉइंट है, घर से आपने ढूंढ के लाने हैं, और 4 पॉइंट कंफर्मेशन के, यानी जरूर जोर देकर उस बात को कहा गया, कंफर्मेशन है कि जरूर ही ऐसा होगा। ठीक है जी, तो आए उन 7 पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले बाब की 5वें बाब की पहली आयत के अंदर लिखा है कि खुदा के साथ सुलह सिर्फ और सिर्फ यीशु करवा सकता है। तो हमारी सुलह जो है वो खुदा के साथ जो हुई है वो उसके बेटे के वसीला से और उसके लहू के वसीला से हुई है। क्योंकि आपको आवाज आ रही है सबको? हेलो जी, ओके। खुदा के साथ जो हमारी सुलह हुई है, यानी कि हम अब इस काबिल हैं, अब हम इस लायक हैं कि हम यीशु के हजूर में, खुदा बाप के हजूर में खड़े हो सकते हैं। अब हम फेस टू फेस उससे बात कर सकते हैं, राइट। हैकल का जो वो पर्दा था वो फट चुका है, अब कोई जुदाई नहीं है, अब हम डायरेक्ट खुदा से बात कर सकते हैं, सुलह हो गई है हमारी। ठीक है जी। और सुलह किसने करवाई है? यीशु मसीह ने, उसके खून के वसीला से हमारी सुलह हुई है। दूसरी बात जो कि तीसरी आयत में वो कहता है कि मुसीबतें जो है वो हमारे लिए सब्र पैदा करती हैं। तो इसके लिए अगर आप याकूब का खत उसका पहला बाब देखते हैं तो आपको बड़ी जबरदस्त चीजें मिल जाएंगी। याकूब का खत पहले बाब की पहली चंद आयत को अगर आप देखते हैं तो लिखा है, दूसरी आयत में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। तो सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। यही बात जो है रोमियो 5वें बाब की तीसरी आयत में बयान की गई है। पढ़ते हैं इसको। लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करेंगे, जान करके मुसीबतों से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। सो अगर आप कामिल बनना चाहते हैं तो उस मुसीबत में से, उस परेशानी में से, उस आजमाइश में से बड़े सब्र के साथ ठहरे रहिए और दुआ करते रहिए। कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम बुखलाहट का शिकार होते हैं और गलत फैसले और गलत डिसीजन लेते हैं, जिसका बाद में हमें नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। तो कीप काम डाउन, सब्र रखें, इत्मीनान रखें, तहम्मुल रखें, और मुसीबत को या आजमाइश को अपना पूरा काम करने दें। अयूब की तरफ आप देखिए, कितनी बड़ी उसके ऊपर मुसीबत आई, वो परेशान नहीं हुआ, वो
डटा रहा, खुदा उनकी हजूर में मुंतजिर रहा। राइट। तीसरी बात, रूहुल कुद्दुस जो है उसका जिक्र किया गया 5वीं आयत। तो रूहुल कुद्दुस जो है वो हमें मोहब्बत सिखाता है। 5वीं आयत में देखेंगे, क्योंकि रूहुल कुद्दुस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। किसके वसीला से? रूहुल कुद्दुस के वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। इसका मतलब है कि जिसके पास रूहुल कुद्दुस है उसके पास मोहब्बत है, जिसके पास मोहब्बत नहीं है उसके पास रूहुल कुद्दुस नहीं है। वेरी सिंपल। अगर आपके पास रूहुल कुद्दुस है तो आप एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे, और खुदा यीशु मसीह ने भी ये हुक्म दिया था। फिर अगर आप यूहन्ना की इंजील तीसरे बाब 16वीं आयत में देखते हैं तो लिखा है, तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो रूहुल कुद्दुस जो है वो हमारे दिलों के अंदर क्या डालता है? मोहब्बत। आपने इस बात को याद रखना है। और अगर आपके पास मोहब्बत नहीं है तो आपके पास रूहुल कुद्दुस नहीं है। राइट। चौथी बात, जो रूहुल कुद्दुस और खुदा हमारे अंदर डालता है, दिलेरी पैदा करता है। 7वीं आयत में देखते हैं, 7वीं आयत में क्या लिखा है? किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। तो ऊपर बात किस चीज की चल रही है, आए पूरी पढ़ लेते हैं। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी यूं हम पर जाहिर करता है। ठीक है। अब 7वीं आयत को समझने के लिए हमने 8वीं आयत और जो 6ठी और 5वीं आयत थी उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है। और बात यहाँ पर ये है कि जब रूहुल कुद्दुस हमारे अंदर आता है तो वो हमें जुर्रत देता है, वो हमें दिलेर बना देता है, हमें वो हमें उठा खड़ा कर देता है। पतरस की तरफ देखिए, वो डर गया था, पहले उसने इनकार कर दिया। राइट। लेकिन जो ही आप ईमाल की किताब में एंटर होते हैं तो पहले जो 12 बाब हैं वो उसकी जिंदगी पर है। ठीक है, उसकी खिदमत पर है। और फिर वो बरमला यहूदियों के बीच में खड़ा होकर मुनादी करता है। तो जब रूहुल कुद्दुस आता है तो वो आपको दिलेरी देता है, वो आपको अ, बहादुर बना देता है, निडर बना देता है। राइट। पलूस की तरफ देखिए, ईमाल 9वें बाब में इस तरह से खुदावंद उसको उठा लेता है। फिर वो अग्रिप्पा के सामने भी नहीं डरता, फिर वो फेस्तुस के सामने भी नहीं डरता, फिर वो फरीसियों के सामने भी नहीं डरता, फिर वो सरदार काहिन के सामने भी नहीं डरता, और उनके सवालों के जवाब देता है, क्योंकि रूहुल कुद्दुस उसके अंदर बोलता है। तो इसका मतलब है कि जिसके अंदर रूहुल कुद्दुस है उसके अंदर जुर्रत है, उसके अंदर दिलेरी है, बोल्डनेस इसको इंग्लिश में हम कहेंगे, बोल्डनेस। ठीक है, बोल्डनेस है। दोस्त, ये छोटा बच्चा क्या कर रहा है पीछे, ये ग्रीन शर्ट वाला? और 8वीं आयत में, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। 8वीं आयत हमें ये सिखाती है कि क्या हम हमारे पास मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत, जैसे यीशु हमारी खातिर हुआ क्योंकि उसको हमारे से मोहब्बत थी। राइट। क्या हमारे अंदर यीशु की मोहब्बत है? क्या हम वही मोहब्बत जो यीशु ने हमारे साथ की अपने चर्च के लोगों के साथ, अपने बाइबल स्टूडेंट्स के साथ शो करते हैं? तो 8वीं और 5वीं बात है, 8वीं आयत में और 5वीं बात है कि रूहुल कुद्दुस जो है वो हमें मोहब्बत देता है। 16वीं आयत पर चलते हैं, 5वीं बात की 16वीं आयत। और जैसा एक शख्स के गुनाह करने का अंजाम हुआ बख्शिश का, वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हो जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बथेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गुनाह पर गुनाह करते जाना है कि हम रास्तबाज ठहर जाएं। ठीक है। जब खुदा ने देखा कि ये लोग मेरे हाथ की जो बनाई हुई कारागरी है ये तो मुब्तला हो गए हैं, तो उसने ये फैसला लिया कि वो अपने बेटे को भेजे। और
गुनाह की वजह से यीशु दुनिया में आया, राइट। गुनाह हुआ, वो दुनिया में आया, उसने कफारा दिया गुनाहों की वजह से। तो एक रुख इसका ये है कि गुनाहों की वजह से वो दुनिया में आया ताकि कफारा दे, और उसका दूसरा पहलू ये है कि जब वो दुनिया में आया गुनाहों का कफारा देने के लिए, तो उससे जो कफारा दिया गया वो हमारे लिए बरकत का बायस बना, वो हमारे लिए मुखलसी का, निजात का, छुटकारे का बायस बन गया, और हमारे लिए एक नेमत की तरह काम करना शुरू किया उसने। तो इसका सबब क्या बना, किस वजह से यीशु दुनिया में आया? ना गुनाह होता, ना वो जमीन पर आता, राइट। तो सबब क्या बना है, सोर्स क्या बना है कि वो दुनिया में आया? गुनाह। तो एक तरफ गुनाह है जिसकी वजह से वो आया, और दूसरी तरफ वही गुनाह एक वसीला बन गए, सोर्स बन गए कि वो इस दुनिया में आता। अगर गुनाह ना होता, सब कुछ सेटल डाउन होता, तो फिर उसे नीचे आने की जरूरत नहीं थी। आप देखिए कि जब फरिश्तों ने गुनाह किया तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, वो तो फेंक दिए गए सारी टोली समेत नीचे, राइट। वो फेंक दिए गए हैं, उनके लिए कोई मुखलसी, कोई कोई निजात का प्लान नहीं किया गया। लेकिन जो ही आदम से गुनाह सरजद हुआ, तो एक मुखलसी का, एक छुटकारे का, एक रहाई का प्लान जो था वो उस पर काम होना शुरू हो गया, जिसके वसीला से यीशु मसीह इस दुनिया में है। तो ये है नेमत, ठीक है। इस आयत का ये मतलब है। सातवीं और आखिरी बात जो कि इसकी 20वीं आयत में आपको मिलेगी, और 5वें बाब की जो बॉटम और थीम लाइन है वो ये है, और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ, फजल उससे भी नहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, इसी तरह फजल भी हमारे खुदावंदी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए बादशाह करे। तो बहुत ज्यादा फजल हम पर हुआ है। कुछ लोग इसको इजी लेते हैं फजल को, आप तौबा करते हैं फिर गुनाह करते हैं, तौबा करते हैं फिर गुनाह करते हैं, लेकिन याद रखिए कि जब आप ऐसा ड्रामा करते हैं या हम ऐसा जब करते हैं तो उसका हिसाब लिया जाएगा। हम अपने फजल की कवरिंग को सम टाइम बाहर, फजल की कवरिंग से बाहर निकल आते हैं। ऐसा नहीं आपने करना, यू हैव टू बी इन द ग्रेस। आमीन। आपने फजल के अंदर रहना है। फजल आपको यीशु मसीह के पास लेकर जाता है। फजल यानी कि यू आर फॉरगिवन, खुदावंद आपसे मोहब्बत रखता है, सादा सादा अल्फाज है। नो कंडेमनेशन, ठीक है, कोई सजा का हुक्म नहीं यहाँ पर, मुआफी है, मुखलसी है, ठीक है, सब कुछ क्लियर कर दिया गया यीशु की तरफ से। ये है फजल, ठीक है। सो फजल आपको मिलेगा। फजल के ऊपर जो मैंने चंद पॉइंट लिखे हैं मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, लिखिए। आप भी लिख रहे, आपने भी लिखने हैं, और जो मैंने लिखे हैं वो भी आप देखिएगा। फजल तक रसाई, वर्सेस आपने खुद ही ढूंढ के निकाल लेनी। फजल तक रसाई, फजल की नेमत, ये बड़े टॉपिक इस पर आप बना सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं। फजल तक रसाई, फजल की नेमत, खुदा का फजल, यीशु मसीह के फजल से, ठीक है। पहले खुदा का फजल है, फिर यीशु मसीह के फजल से। फजल और रास्तबाजी, बहुत ज्यादा फजल, फजल की बादशाही, तो 7 बातें हो गई, ठीक है। फिर 4 बातें कंफर्मेशन जो मैंने आपको बताई थी कि इस चैप्टर में है। जरूर ही बचेंगे, जरूर ही बचेंगे, जरूर ही अफराद से नाजिल हुई, जरूर ही बादशाही करेंगे, ठीक है। तो 4 कंफर्मेशन इस चैप्टर में आपको बताई गई हैं। 4, 7 और फिर 7 और फिर 10 बातें जो कि हमने शॉर्ट टाइम में देखी हैं। आई होप कि आपने, क्योंकि ये सादा बातें तो बड़ी थी लेकिन हमने सादा सादा करके सीखी हैं, और आपकी इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, और आई होप कि आपने इससे बरकत पाई है। सो आज हमने 10 चीजें देखी हैं, 10 सोर्स देखे हैं यीशु मसीह के बारे में। फिर 7 पॉइंट हमने देखे हैं इसकी पहली आयत से तीसरी आयत, फिर 5वीं, 7वीं, 8वीं, 16वीं और 20वीं आयत में से। फिर हमने फजल के बारे में देखा 7 पॉइंट
जो है वो पजल पेपर है, फिर 4 कंफर्मेशन है इस चैप्टर के अंदर। तो कोई बात, कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं। और आपको पेपर अभी दे दिया जाएगा, तो काइंडली आप पेपर जो है वो ज़रूर करके आइएगा, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने 6वां चैप्टर शुरू करना है या कोई और खत जो छोटा है, जो इजीली हो, जो कि आप आसानी से उसको पिक कर सकें। Otherwise, you are dismissed from my side.